आपके फील्ड में मेहनत करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग तो मिल नहीं पाएगी। इसमें मैक्सिमम 1,000 लोग होंगे, और 1,000 मुझे लगता है कि देखते ही देखते ये हो जाएगा मुश्किल से 1 मिनट, विद इन ए मिनट या विद इन 30 सेकेंड ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 927-28 लोग हो चुके हैं। तो जिन लोगों के टीम के लोग इसमें होंगे वो डेफिनेटली उनको लाभ मिलेगा। अमित जी के नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, वो पूरा, कोई कोई भी डाउट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली आप उनको भेजिए। जो भी क्वेश्चन, मतलब सेशन के एंड बाद जो आपके मन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो आप उनको भेजेंगे, और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट उसको क्लियर करेंगे। कुछ लोगों को मैंने एक कोर्स बनाया है जिनके नेटवर्क में खास करके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम होता है। ईश्वरी जी हो गए, आनंद जी हो गए, उधर अजीत चौधरी झारखंड से हो गए, और सुधीर जी मेरे को दिखे नहीं। अगर सुधीर जी आ गए हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको कोर्स बना दूंगा। और उसके बाद हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हम सब लोगों के लिए, जितने हमारे एडवाइजर हैं रूट प्योर के, उन सब के लिए कितना फायदेमंद है। और अगर ये प्रोडक्ट हम जन जन तक देते हैं लोगों को, तो उनके लाइफ में किस तरीके से ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है। तो आज ये मौका मिलेगा। हम लोग शुरू करते हैं, और मैं चंदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और आज लेमो रूट के बारे में डिटेल बताएं। सो जो जहां पर भी है, एक बार हम इनका वेलकम करते हैं। सो वेलकम चंदीप जी। नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट। वेलकम चंदीप सर। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमित जी, बहुत दिनों बाद आपके दीदार हो रहे हैं। सेम हेयर सर, सेम हेयर। कैसे हैं सर? ठीक है सर। तो और 1,000 फुल हो गए हमारे। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि अब सब लोग आ चुके हैं, तो फिर शुरू किया जाए। बिल्कुल यस बिल्कुल, सर। अब तो यस। गुंजाइश भी नहीं है ना एंट्री ठीक। का। ओके 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 ओके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, और क्यों बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि हम इस प्रोडक्ट पर काम कर पाते। हमें इस पर काम करना चाहिए था, हमने इतना लेट क्यों किया। उसके पीछे खास वजह थी, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को लगता है कि हम पहले, सबसे पहले कुछ टेस्टिंग मानक से निकले, अपनी कोई टेस्टिमोनीज रेडी करें। और इसके अलावा हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इतनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने बहुत टाइम तक इसके पीछे लगा और इसके साथ बहुत देर तक काम किया। जब मैंने इस प्रोडक्ट को कनाडा में कभी भेजा, तो कनाडा में इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। वहां के एफडीए ने जब इसको पास किया, तब मुझे ये लगा कि अब शायद ये इतना प्योर हो चुका है कि इसको रूट प्योर के अंदर डाल देना चाहिए, रूट प्योर के साथ ले आना चाहिए। सो क्योंकि नाइस सर, थैंक यू। क्योंकि एक खास बात मैं रूट प्योर के लिए बताना चाहता हूँ कि रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है। सबसे पहले तो रूट प्योर के साथ काम करने वाले अपने आप को इतना लकी समझ लें कि रूट प्योर, जब तक उस प्रोडक्ट की पूरी R&D कंप्लीट ना हो जाए और उनकी तरफ से वो पूरा मुतमईन ना हो जाए, उससे पहले वो उस पर कभी हाथ नहीं रखते। इसके लिए हम लोग इतना सद चुके हैं कि, मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि भाई जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर के टेस्टिंग मानक बहुत है। तो ये खास बात बता दूं, जो प्रोडक्ट पहले बाहर चला जाता है उसके बाद में रूट पे उस पर हाथ रखता अरे है। वाह। अमित, चंदीप जी ने कई बार मुझसे ये बात की, अमित जी, कि प्रोडक्ट लाइए। मैंने कहा कि पता नहीं हमारे लोग जो है सो इसकी कॉस्टिंग को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट हम लगातार भेज रहे हैं, लगातार ये विजिट करते रहे, इनका फॉलोअप चालू रहा, कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर कब आ रहा है प्रोडक्ट, कब आ रहा है। जबकि मुझे मालूम है कि 15-20 रुपए की वो लेमन टी जो ट्रेन में लोगों को मिलता है, वो नॉर्मल टी होता है, उसमें कोई मतलब इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स नहीं है कुछ भी। लेकिन ये चाय के ऊपर बहुत हमने कोशिश किया कि इसको हम प्राइसिंग को इस तरीके से लाएं कि एक कॉमन मैन जो लोग हैं वो लोग ले सकें। और फाइनली जो है हम लोग मेहनत करते करते इस नतीजे पर पहुंचे कि मतलब एवरीवन विल बी सरप्राइज कि जो प्राइस हमने रखा है, क्यों अमित जी, ये प्राइस एक वेरी नॉर्मल नाइस। है जिस बहुत प्राइस में बड़ी बात है सर। इस सर क्वालिटी सर के मैं ऊपर ये सर मैं प्राइस एक मेकर एक से एक पॉइंट इम्पॉसिबल बताऊं है। सर, एक पॉइंट बोलूं सर। हाँ हाँ हाँ।
आज ट्रेनिंग में सर मेरे साथ 3 4 लोग बड़े आईएएस लेवल के लोग बैठे हैं। हम्म। और वो सिर्फ इसलिए बैठे, मैंने उनको बोला कि हमारे पास चारों पहर की 4 प्रकार की चाय आ गई है। चाय के बड़े शौकीन है। एक जनरल साहब भी बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मॉर्निंग में साहब हर्बो टी पीना है, दिन में ब्रेकफास्ट में रेगुलर टी पीना है, शाम को हमारी एनर्जी ड्रिंक वाला लेमन टी ग्रीन टी पीना है, हाँ, और बिल्कुल रात सही को बात है। सोते समय ये जो लेमन टी आई सर, ये वो दीदार हो गए। बोला कब अरे हो ईश्वरी जी, दिल जीत लिया आपने। और वो मतलब ऐसे खुश हो गए, बोला आज ट्रेनिंग में बैठे हैं, खैर सुनेंगे, अभी मजे लेंगे। चलिए थैंक यू चलिए। सर, थैंक यू। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और बताता हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट की। और क्योंकि हमारे पास में नींबू भी मौजूद है, और घर में रसोई में जीरा भी मौजूद है, काली मिर्च भी मौजूद है, हींग भी मौजूद है, और हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, और गुड़ भी मौजूद है। गुड़ भी मौजूद है। तो हमें क्या जरूरत थी कि हम इसको रेडी टू ड्रिंक के रूप में इसको लेके आए। तो ये सब चीजें तो बड़ी नॉर्मल थी। हमें क्या जरूरत पड़ी भाई, कनाडा में हमने इसको लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको दुबई में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। लेकिन इंडिया में क्यों? क्योंकि सर, जितना तला हुआ खाना, जितना मिर्च मसालेदार खाना, और जितना कार्ब्स इंडिया में लोग खा रहे हैं, इतना बाहर नबी नहीं खा रहे। अभी बाहर के लोग, बहुत सारे लोग जिनके खाने में स्प्राउट मौजूद है, उनके खाने में सैलेड्स मौजूद हैं, उनके खाने में ऑक्सीडेंट्स कम हैं, उनके खाने में ऑयल की मिकदार कम है। उस लिहाज से इंडिया में खाना बहुत मसालेदार है। और आप देखते होंगे अक्सर डीएसआर जैसी टैबलेट्स का बड़ा बोलबाला है पूरे मार्केट के अंदर। और आप शायद, अब सबके हाथ में एआई मौजूद है, अब सबके हाथ में गूगल मौजूद है, और वो देख सकते हैं कि उसके दुष्प्रभाव किस कदर हमारे ऊपर छाए हुए हैं। अगर किसी एक टैबलेट का सेवन अगर हम बहुत देर तक कर रहे हैं, तो हमें आंकड़े बताते हैं, हमें रिसर्च पेपर बताते हैं कि वो टैबलेट हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव डाल रही है। पहले के जमाने में आपने शायद देखा होगा कि डायलिसिस का पेशेंट शायद लाखों में कोई एक आधा होता था। और आज की तारीख में 300-300 बेड के बहुत बड़े डायलिसिस हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और उस पर भी बेड खाली नहीं। और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस इतनी चरमराती चली जा रही है, इसकी सिस्टम इतना चरमराता चला जा रहा है। शायद एक रक्षक, जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं, वो पूर्ण रूप से व्यापारी बन चुके हैं, और उनको अपने पेशे में सिर्फ व्यापार के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे में वो आपको डाइट कभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टैबलेट्स या दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं। और उनकी रिकमेंडेशन के चलते अक्सर हो ये रहा है कि डायलिसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे अभी सामने एक केस आया कि फैक्ट्री में एक मेरे मिलने वाले आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर प्लीज़ एक बार इनको देख लीजिए, इनको डायलिसिस हो रही है। हमने कहा बुलाइए। हमने कहा सब बहुत वीक फील कर रहे हैं क्या? उसने कहा सब डायलिसिस करा के सीधे आपकी फैक्ट्री आ रहे हैं। उन्होंने उनको बोला कि आप डायलिसिस करा के आ रहे हैं तो आपने कुछ खाया नहीं अभी तक? उसने कहा नहीं, वो डॉक्टर ने बोला कि आपको कमजोरी फील हो रही है, कुछ थोड़ा सा नमक खा लीजिए। तो मैंने कहा आपने क्या खाया? कहते हैं हॉस्पिटल की कैंटीन में चिप्स मिल रहा था, तो हमने वो खा लिया। तो हमने कहा क्या उस समय डॉक्टर साहब मौजूद थे क्या? उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब मौजूद थे, हमने वहीं पर लेके चिप्स खाया। तो ऐसे में मुझे बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि वो क्या डॉक्टर थे जिन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आप वहां से लेकर चिप्स खा लीजिए, यानी कि नमक खा लीजिए। हालांकि डायलिसिस के, किडनी के पेशेंट्स को इस तरीके से नमक खाना मना है, और ऐसी चीजें खाना भी मना है। तो ऐसे दौर में जिस समय हम लोग डीएसआर खा रहे हैं, हमारे खानों में बहुत ज्यादा तेल की मात्रा है, हमारे खानों में मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हैं, हमारे खानों में का तरीका बड़ा अलग है। हालांकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम मैथोलॉजी की बात करें, तो इस्लाम ने बहुत समय पहले हदीस के द्वारा ये कह दिया था कि सुबह को बादशाह की तरह, दोपहर को आम आदमी की तरह, और रात को भिखारी की तरह खाएं। उसके पीछे का रीजन था कि हमारे खाने का सिस्टम अगर ठीक होगा, तो हम लोगों को डाइजेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी क्योंकि कामकाज की दौड़ धूप के अंदर हमारा चलना इतना
तीव्र हो चुका है, इतना तेज हो चुका है कि हम अपने खाने को उल्टा कर चुके हैं। हम सुबह भिखारी की तरह बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया, और दोपहर में हमारे पास में ठीक से टाइम है नहीं है, हमने आगे बढ़ गए, और रात में हमने खाना बड़े तसल्ली से बैठ के और बहुत ज्यादा मिकदार में खाया, जिसकी वजह से अपच की बहुत बड़ी दिक्कतें, डाइजेशन की बहुत बड़ी दिक्कतें, गैस्ट्रिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एसिडिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम यहीं तक अगर सीमित रहती, अगर गोली से दबाने से काम चल जाता, तो शायद आज की तारीख में गॉल स्टोन यानी कि पित्ते की पथरी की समस्या नहीं आती। पित्ते की पथरी की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपने आप को ये अनुमानित कर सकते हैं कि हमारे पित्ते में पथरी होगी, जिसको गैस बन रही है, जिसको अपच की दिक्कत है, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको एसिडिटी है, उसके पित्ते में पथरी होना लाजमी है। और दूसरा मानक ये भी है कि जिसको फैटी लीवर है, उसके भी पित्ते में पथरी होना लाजमी है। वो बात एक अलग है कि अभी आपको उसकी दर्द नहीं हुई। और इसका इलाज अगर आप मेडिकल साइंस में ढूंढने जाएंगे, तो आप जैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपका गॉलस्टोन आएगा, कैलकली आएगी, तो उसके बाद में अगर आप डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करेंगे, वो सीधे बोलेगा ठीक है, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, आपकी पथरी निकल जाएगी। पथरी नहीं निकल जाएगी जनाब, आपका पित्ता ही निकाल दिया जाएगा। तो अगर पित्ते की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, तो शायद कुदरत को इस बॉडी में उस पित्ते को लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये पित्ता निकाल दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई चीज बहुत सहायक है और ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में सहायक है, मेटाबॉलिज्म में फास्ट करने में सहायक है, और इसके अलावा आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में सहायक है, और आपको एसिडिटी, डाइजेशन, अपच, पथरी की समस्या और यहां तक कि यूरिन की भी समस्याओं से अगर कोई चीज नेचुरली निजात दे पाती है, इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को ऐड किया है। लेमो रूट खाली टेस्ट डेवलप करने के हिसाब से नहीं बनाई गई। मैं सबसे पहले सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग एक अहम वो लोग हैं जिन्होंने आगे इसको प्रचार प्रसार करना है, मार्केट में इसको लेके जाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको बहुत बड़ी समस्याएं हैं डाइजेशन से लेकर। आजकल का यूथ जो दिल्ली में रह रहा है, जॉब कर रहा है, आजकल के बच्चे जो बाहर जाके एम्प्टी स्टमक चाय ले रहे हैं, सुबह टोस्ट ले रहे हैं, और उसके बावजूद सारा दिन काम कर रहे हैं, आके रात में खाना खा रहे हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या खा रहे हैं इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। इसी चीज को देखते हुए हमने खाली टेस्ट को डेवलप नहीं किया, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा पे, एक ऐसा लाइफस्टाइल ऐड कर दिया, शुमार कर दिया अपने जीवन में, जो खाली ऐश परस्ती नहीं बल्कि हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा ख्याल रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पित्ते की पथरी का बहुत बड़ा कारण डाइजेशन सिस्टम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर की समस्याएं हैं। ये होंगी तब पित्ते में पथरी होगी, ये होगी तब किडनी में पथरी होगी। तो ऐसे में अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी टी को ऐड कर लें जिसमें खटास के लिए खाली साटरी नहीं डाली गई। देखिए, मैं इंग्रेडिएंट्स को खोल खोल कर रखने का मेरा पीछे कारण यह है ताकि जब आप इस पर बात करें तो आप इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, इसको बता सकें कि जो खाली ये कह दें कि अरे तो जलजीरा की तरह है और ये तो खटास के लिए खट्टी कर दी गई है, तो इसको गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि कुछ ट्रेड सीक्रेट आज वो आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं जिस पर आप अगर आगे किसी से डिस्कस करेंगे तो उस मानक पर खरे पाए जाएंगे। क्योंकि आज सुबह मेरे सामने एक आंकड़े आ रहे थे, मैं एक एसोसिएशन में बैठा हुआ था जिसमें यह आ रहा था कि हिंदुस्तान की ये कंपनीज जो मार्केटिंग में बहुत आगे हैं या काम कर रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन कितने हैं, तो गिनती नहीं है, इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं। और उसमें से जो लीगली गवर्नमेंट के साथ ऑन पेपर बहुत एक एक चीज पर ध्यान रख के काम कर रही हैं, वो बहुत आंकड़ों में बहुत कम है और उंगलियों पर गिनी जा सकती है। और उनमें से आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत पाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, इनमें
स्पीड थोड़ी कम जरूर नजर आएगी आपको। उसकी वजह खास ये है, एक एक चीज के मानक को संजय सर जिस हिसाब से चेक करते हैं और देखते हैं और पेपर वर्क पूरा करते हैं, मैं कहता हूं जवाब नहीं इनका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जवाब नहीं। क्योंकि जब मेरे गुरबाणी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बीइंग ए सिख मेरे मन में ख्याल आ गया, तो मैं वो लाइन कह देता हूं कि अंधा आगू जे थिए सब साख मुहावे। इसके मायने हैं कि अगर हमारा आगू अंधा होगा तो जितनों की बाजू पकड़ के वो चल रहा होगा तो उन सबको वो कुएं में ले डूबेगा। तो ये हो रहा है। जब जो कंपनियां जो गिनती में आज नहीं है, बहुत सारी हैं, तो उनका हाल ये है कि किसी के साथ में कोई चल रहा है, किसी के साथ में कोई चल रहा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, तो वो उनकी जर्नी जो है बहुत दूर तक की नहीं है, उनकी सोच बहुत लंबी नहीं है, इसीलिए उनके मानक कुछ भी नहीं है। वो इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे कभी कोई खर्च ही नहीं करते। आज रूट प्योर इतना सारा अपना एक ध्यान और अपनी मेहनत, अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, जितना अभी तक मेरे समझ से कोई कंपनी नहीं करती। तो लेमो रूट आपके लिए किस किस चीज पे काम करती है, अब मैं इस पर आता हूं। सर अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो आसमान तक पहुंचना है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें कोई देर नहीं लगेगी। आप जैसे सिपा सलार, आप जैसे सब गुणी और इतने अच्छी शब्दावली वाले जो लोग हैं वो सब साथ में हैं, तो इसमें देर नहीं लगेगी। दिल्ली अब दूर नहीं है। जी। तो लेमो रूट जो है वो, मैं ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा था। हालांकि ये चीजें इतनी खुलकर नहीं बताई जाती, लेकिन क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हम बड़े दिल से रूट प्योर का साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को एक स्तंभ मानते हैं, हम अपने आप को एक पिलर मानते हैं। क्योंकि मैं डे वन से सुबोध भाई साहब, संजय भाई साहब से मेरा बहुत निजी प्यार है, पारिवारिक संबंध है। हम बात करते रहते हैं आपस में, कई चीजें डिस्कस करते हैं, कई डिजीज पर बात करते हैं। कईयों की किसी की कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो संजय भैया तुरंत फोन करते हैं, यार उसको ऐसी दिक्कत है चंदी भैया, उसमें क्या करना चाहिए। उसको बताते हैं, सर उसको डाइट ये कर दीजिए, उसको एल्बुमिन कम हो रहा है, उसको ऐसे कर दीजिए। तो इतने इतनी ज्यादा बारीकियों से जाकर भी ये किसी की मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे जब आगू हमारे साथ में जुड़े हों तो हम खुशकिस्मत ही होंगे। अच्छा, लेमो रूट की मैं ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा था, तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि वो खट्टी है। तो खट्टे को बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि बाजार में साटरी मौजूद है, टाटरी मौजूद है। जिस चीज में आप टाटरी डाल दें वो खट्टी हो जाएगी। हालांकि टाटरी को लोग नींबू का सत कह के बुलाते हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। लेमो रूट को खट्टा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नींबू और स्कॉर्बिक एसिड सहायक है। इस बात को अपनी डायरी पर लिख लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। इसमें बिल्कुल नोट करना साटरी का, चाहिए ताकि नॉलेज बढ़े लोगों को। जी, इसमें साटरी का सहारा नहीं लिया गया, इसमें टाटरी का सहारा नहीं लिया गया, ताकि आपका गला चोक हो, आपका गला पकड़ जाए, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई इम्पोटेंसी जैसी कोई दिक्कतें आए, या आपको कोई आ, आ, खट्टे से जिनको कोई एलर्जी होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए। हाँ, नींबू से अगर किसी को थोड़ा बहुत एलर्जी रहती है, तो मेरे ख्याल से इस चाय के सेवन से नींबू वाली एलर्जी, एक बार इसको टेस्ट करके देखिएगा। उसकी खास वजह यह है क्योंकि इसमें नींबू कैसे आया। अब नींबू का वैसे तो मार्केट के अंदर सर स्प्रे सर पाउडर मिलते हैं। सर 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 पूछते हैं। आप क्या बताए थे, क्या नींबू का एक्सट्रैक्ट और क्या यूज किया गया है साथ में सर खट्टेपन के लिए? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ओके सर, जी, लाइम एक्सट्रैक्ट, मैं राइट। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बता देता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बेहतर अगर कोई प्रिजर्वेटिव है जिसको सेफ माना गया है तो स्कॉर्बिक एसिड है। और जब आपको जो विटामिन सी टैबलेट दी गई थी, विटामिन सी की टैबलेट स्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट थी। ओके Ascorbic acid सर। is a ascorbic acid is a source of vitamin C। तो इसमें नींबू का अर्क, या नींबू का हम ये कह सकते हैं कि हमने नींबू का
स्प्रे ड्राइड पाउडर डाला, तो ये कहना सही नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा अभी कल परसों के अभी फैक्ट्री पर एक छोटा सा वीडियो शूट करूंगा, और उम्मीद है मैं वो आपके सबके साथ में शेयर करूंगा कि किस तरह से, कितनी मोहब्बत से नींबू के रस में जीरे को भिगोया जाता है। और उस नींबू के रस में जब जीरे को भिगोया जाता है तो जीरा उस सारे के सारे पानी को पी जाता है, नींबू के रस को पी जाता है और फूल जाता है। उस फूले हुए जीरे को जब हम अपनी मशीनों द्वारा, इक्विपमेंट्स द्वारा बहुत मध्यम आंच पे 24 घंटे के अंदर जब डिहाइड्रेट करते हैं, तो वो बहुत बहुत प्यारे से कलर में, एक गोल्डन से कलर में आ जाता है और पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। उस डिहाइड्रेटेड क्यूमिन सीड्स को जब हम पल्वराइजर से निकालते हैं तो वो नींबू वाला जीरा कहलाता वाह, गुड गुड गुड। ब्यूटीफुल। देखिए कितना बढ़िया बारीकी से इस प्रोडक्ट को क्या बनाया आप गया। समझाया सर, वाह, मजा आ गया सुन के। इस सबको समझ में आ गया होगा कि नींबू का टेस्ट उसमें आया कहाँ से। जी जी तो नींबू के रस को जीरा में भिगो दिया गया, जीरा उसको पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर उसको आपने डिहाइड्रेट कर दिया, जी। और उसके बाद तब उसको आपने इसके आ, बाद में हमने उसको पल्वराइज किया। तो जब हाँ। पल्वराइज करने के बाद जो पाउडर हमारे हाथ में आया, वो हम्म पाउडर जीरे का पाउडर तो है ही है, हम्म। ये और नींबू जीरा की है। हल्का हल्का भुना भी गया, लेकिन वो नींबू से सराबोर था। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, गुड। क्योंकि पुरातन ग्रेट। समय में जो डाइजेशन के लिए जो पाउडर बनाए जाते थे, उसको अजवाइन में भिगो के अजवाइन सारे एलोवेरा को पी जाती थी, फिर उसके बाद में उसको यूज किया जाता था। ऐसा हमने आयुर्वेदा में अपने उस्तादों से बहुत सीखा। और बहुत से ऐसे चूर्ण बनाए जाते थे उस टाइम पर जो चुटकी भर से खाया जाता था और वो आपके डाइजेशन को ठीक कर देता था। तो हमने वही टेक्निक से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हुए, इसको बिल्कुल कंप्रेस करते हुए, इसको माइक्रो विजन पर लाकर इसको इस तरीके से डिजाइन किया ताकि नेचुरल तरीके से ये हमारे अंदर जाए, हमारे पेय में शामिल हो, और हमें नेचुरली बहुत हेल्प करे डाइजेशन को बेटर करने में, नेचुरली बहुत हेल्प करे गैस्ट्रिक के ऊपर काबू पाने में, नेचुरली ये हमारे यूरिनरी सिस्टम को क्लियर करने में हमारी हेल्प करे। तो ये नेचुरली हमारी हेल्प इस तरीके से कर पाता है जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और इसमें नींबू भी जो यूज किए जाते हैं वो किसी भी तरीके से, ताकि उस पर कोई केमिकल का यूज ना हो, देखने में चिकने चिकने ना लगे, तो हम लोग इसको कोई मार्केट से नहीं, इसको खेतों से अभी हरी हरी की पोजीशन में लेके आते हैं, ताकि नींबू के छिक्कल में आप कभी देखना, जो हरे रंग का नींबू होता है, उस हरे रंग के नींबू के छिक्कल में से एक अलग खटास की, एक अलग बिल्कुल, नींबू की बहुत बढ़िया एक स्मेल आ रही होती है। बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है वो। बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है। जी जी। उस स्मेल को हमें कहीं आर्टिफिशियली इसमें ऐड ना करना पड़े, तो ये सोचकर हम उस नींबू का इसमें इस्तेमाल करते हैं। और बहुत एक अच्छे तरीके से, एक सुचपन तरीके से, और एक बड़ी खूबसूरती से इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंड क्राफ्टेड किया जाता है, जिस रूप में ये आपके सामने आती है। ये उसका पहला एक पड़ाव था, ऐसे कई पड़ाव से ये होके गुजरती है। अब आ जाती है बात कि इसमें असफेटिडिया किस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसको आप हींग कहते हैं, क्योंकि कच्ची हींग कई बार हमें नुकसान दे जाती है, इसीलिए हींग को हमेशा छौंक कर खाया जाता है, और कच्ची हींग हमें नुकसान देती है। तो इसी तरीके से इसमें हींग का इस्तेमाल भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। क्योंकि मैं इस पार्ट पर ज्यादा टाइम ना लेकर नहीं नहीं, इस। उसमें डिटेल में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग ही नहीं हाँ। हो पाएगी। उसमें जी जी क्या जी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, जी जी। और उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है इसके बारे में बात कर लेते हाँ, हैं। क्योंकि इसकी एडवांटेज बहुत बड़ी है और इसकी हम्म जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके टेस्ट को देखते हुए हम लोग कई बार लेमन टी बाहर से पीते हैं, और कई जगहों पर मौजूद भी नहीं है। मतलब जिस जगह से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहां पर बाहर कहीं लेमन टी अच्छी मिलती नहीं है। आप किसी बहुत अच्छी जगह पर जाके लेमन टी पियेंगे तो वो 100-150 रुपए की अमूमन मिलती है। वही चंडीगढ़ और पंजाब में मेरा ज्यादा रहना होता है, क्योंकि एक फैक्ट्री अभी ऊना में भी चलती है। तो उस लिहाज से ऑफिस हमारे पास मोहाली में है, तो हम लोग मोहाली में कई बार अगर हमारा मन कर जाए कि लेमन टी पीते हैं यार चल के, तो वहाँ हमें बाहर जल्दी जल्दी लेमन टी मिलती नहीं है। और अगर मिलती भी है तो 150 रुपए के आसपास की मिलती है, और वो एक चाय जब हम पीते हैं तो हमें लगता है यार ये कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलर दिया गया है पत्ती का, इसमें नींबू डाल दिया गया है,
इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया गया, इसमें सॉल्ट डाल दिया गया, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन से डाला जाना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। बिल्कुल क्योंकि सही जिन बात। इंग्रेडिएंट से अगर कोई आपके घर में दाल बनाता है, दूसरे के घर में दाल बनाता है, एक रेस्टोरेंट पे बनाता है, लेकिन टेस्ट फर्क होता है। मतलब ये इंग्रेडिएंट तो सेम थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसको डालने का तरीका, उसको किस समय पे कौन सी चीज डालनी चाहिए, ये तरीका शायद उस तरीकेकार के पास होना चाहिए जिसको जो उसको बनाने का तजुर्बा रखता है। तो उसी तजुर्बे को म, ध्यान में रखते हुए इसको क्राफ्ट किया गया। मैं इसकी क्राफ्टेशन के ऊपर इतनी बात ना करके मैं इसकी एडवांटेज के ऊपर बात करता हूं। जिन लोगों को भी सुबह एम्प्टी स्टमक चाय लेने की आदत है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आइए। आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसी कंट्रीज आपकी चाय पी रही हैं, तरस रही हैं उस चाय को पीने के लिए। क्योंकि जो चाय अपने घर पर बनाकर पत्ती डालकर सुबह खाली पेट पी जा रही है, वो आपको कार्सिनोजेनिक कर रही है, वो आपको अपच की तरफ ले जा रही है, वो आपको किडनी स्टोन की तरफ ले जा रही है, वो आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन की तरफ ले जा रही है, और एनोरेक्सिया की तरफ ले जा रही है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, बहुत सारे कारण बन रही है हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने का। ओके। ऐसे में आप हर्बो रूट का सहारा ले सकते हैं, उससे चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, और उसको इतनी अच्छे से उसको बनाया गया ताकि वो चाय ऐसे दुष्प्रभाव से आपको बचाए। उसी के साथ में अब भी जब हमारे खाने में, हमारे खान पान में हमें डाइजेशन की दिक्कत रहती है, तो ये लेमो रूट टी आपके डाइजेशन पे तो काम करेगी करेगी, गैस्ट्रिक की समस्या पर काम करेगी करेगी, और अपच की समस्याओं पर काम करेगी करेगी। इसके अलावा मैं इसके कुछ रूप आपको और बता देना चाहता हूँ। खास तौर से जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर किडनी में स्टोन हो जाते हैं, अक्सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये चाय इस स्टोन से बहुत निजात दिलाती है। इसको ना बनने में, ये ना बने बार बार, ये आपको दिक्कत ना करे, ये दर्द ना करे, ये कैलकली का रूप ना ले, इसके लिए बहुत सहायक है, ये बहुत काम की है। प्रेग्नेंट लेडी को 5th मंथ या 6th मंथ अगर जब भी डाइजेशन की दिक्कत आती है, तो ऐसे में उनको कुछ एक ऐसा चूर्ण बनाया जाता था जो उनको दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको डाइजेशन की दिक्कत ना हो। वो चूर्ण एक बार को काम करे या ना करे, ये चाय जरूर काम करेगी, और ऐसे में किसी भी प्रेग्नेंट सर, लेडी ये चाय से कोई दुष्प्रभाव नहीं होने का। सर, जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक्चुअली ये काम तब डबल करने लगेगा अगर डबल ना। आपने नाइस। साथ में इसको दिया है, तो 200% उसके रिजल्ट आना लाजमी है। वेरी गुड। 200% उसका रिजल्ट आना लाजमी है। अच्छा, तो ये क्योंकि क्या आपको शायद, जी, प्रेग्नेंट महिला को हम ये दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? इट्स 100% सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडी। राइट। अच्छा, 100% सेफ। इसमें मैंने बताया ना, इसमें साटरी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं बहुत बहुत साफ और बहुत तरीके से इसमें यूज किए गए। अच्छा, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है? जी, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है। हम हनी एक्सट्रैक्ट को पूरी तरीके से भी डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हनी एक्सट्रैक्ट एक ऐसा कंटेंट है, जब हम उसको स्प्रे डाइट में चेंज करते हैं तो वो मॉइस्चर को बहुत जल्दी पकड़ता है और बहुत जल्दी से अपनी चिपचिपाहट में वापस आता है। इसलिए हमने इसको 100% हनी एक्सट्रैक्ट ना डाल करके कुछ अमाउंट हनी एक्सट्रैक्ट का इसमें रखा है, ताकि कहीं ये बहुत जल्दी मॉइस्चर ना पकड़े, इसकी शेल राइट। लाइफ अच्छी रहे। बढ़िया। तो डायबिटिक पेशेंट को भी मतलब हम इसको इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत बहुत नहीं है? आराम से दीजिए, बहुत आराम से दीजिए, क्योंकि इसमें कोई मीठे की मिकदार बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सपोज करिए कि अगर वो बहुत ज्यादा ही है और और मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, तो ये चीजें इतनी जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक्चुअल में जो चीजें शुगर बढ़ा रही हैं वो है ग्लूटेन्स। आप रात की उनकी रोटी बंद करें। अच्छी बात यह कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से जिस चीज पर हम बात कर रहे होते हैं उसके साथ में जो समझदार लोग हैं, जो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं, वो मतलब की चीजें निकाल लेते हैं। भाई, पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी हंस को माना गया ना।
हंस को माना गया, कौवे को तो नहीं माना गया। तो उसके बीच हम्म। उसकी उस वजह क्या है, उसका आहार ऐसा है कि अगर आप उसके दूध में पानी डाल के दे देंगे तो पानी वही कटोरे में पड़ा रह जाएगा, वो दूध दूध पी जाएगा। तो ये कारण है हंस को बड़ा ऊपर माना गया है, मैथोलॉजी में उसका बड़ा नाम है। तो यही बात है कि इस जो ट्रेनिंग के जो सेशन चल रहे हैं, जो आपके लिए जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, 1,000 लोग इसको सुन रहे हैं, तो वो लोग इसमें से कुछ चुनिंदा चीजों को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें, और क्या क्या इसका एडवांटेज जो आपने बताया। मैं और बताता हूं इसके अलावा। एक तो जिनको पथरी की समस्या रहती है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जिनको डाइजेशन की बहुत दिक्कत रहती है, अपच की बहुत दिक्कत रहती है, खाना ऊपर ऊपर से रहता है, ऊपर ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उसकी खास वजह ये होती है। आपने कभी किसी के अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, एस्प्लीन इनलार्ज करके लिखा आता है। हम्म। जैसे फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर की कई 4 ग्रेड होती हैं, 4 ग्रेड के बाद में एक नया वो रूप ले लेता है, फैब्रोसिस का रूप ले लेता है। फैब्रोसिस के बाद में फिर वो लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। लीवर सिरोसिस होती है, हम्म। एक स्किन सोराइसिस होती है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लीवर सोरासिस एंड स्किन सोराइसिस। हम्म। ऐसे में ऐसे में आप इन चीजों का जब सहारा ले रहे होते हैं, इनका जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको उस तरफ आगे बढ़ने नहीं देती। यानी लीवर के ऊपर वसा को बढ़ने नहीं देती, आपकी बॉडी में वसा की मात्रा को बढ़ने नहीं देती। जैसे विम बार, मतलब खट्टे नींबू वाला एक वो पैकेट बना करके साबुन बनाया गया कि आपके बर्तनों की चिकनाई को धो देता है, इसी तरीके से हमारे आर्टरीज में जो ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में ये आपको बहुत हेल्प करती है आपके ट्राइग्लिसराइड को खत्म करने में, उसको नीचे लेके आने में, आपको एनर्जेटिक करने में, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में ये बहुत वाह, हेल्पफुल है। बहुत बहुत बढ़िया। हम्म। जी। तो अभी जिनको भी कभी फैटी लीवर की, और मैं एस्पिरिन की बात कर रहा था, एस्पिरिन जिनकी इन लार्ज आ जाती है, आप अपने डॉक्टर से कभी पूछिएगा कि सर इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या दवाई चलेगी, वो बोलेगा नहीं इसमें लीवर की दवाई चलेगी, हो जाएगा ठीक। लेकिन हकीकत ये है सर कि मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को जो हेल्थ पर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस ऑल ओवर यूनिवर्स में अभी तक मेडिकल साइंस ने एस्पिरिन की कोई दवा नहीं बनाई, कोई दवा नहीं। और ऐसे में वो लोग इस दिक्कत से उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग समझ भी नहीं पाते हमें हुआ क्या था, और धीरे धीरे उनकी बॉडी कमजोर पड़ना चली शुरू हो जाती है, उनके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, बट बॉडी पतली है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। दिक्कत क्या है, एस्पिरिन बढ़ी हुई है, एस्पिरिन इनलार्ज है। तो एस्पिरिन की जो दवा है वो है तो बड़ी साधारण सी, हमें मालूम है वो क्या दवा दी जाती है, लेकिन उसमें भी जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है, उनको अगर ये टी अगर रोज दिन में 2 बार रिकमेंड कर दी जाए, तो यकीन करें 1 महीने के अंदर अंदर एस्पिरिन इनलार्ज में भी ये अपना काम करेगी। गुड। आप आप इनकी अगर टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो पता चला कि जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है उनकी एस्पिरिन भी अपनी जगह पर आएगी, और एस्पिरिन जब अपनी जगह पर आएगी तो लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा। जिनका लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा उनको डाइजेशन की दिक्कत रहेगी नहीं, वो परेशानी रहेगी नहीं। तो इसका रोल उस पर भी बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया ना, इंग्रेडिएंट्स तो सभी डालते हैं अपने अपने खाने में, लेकिन कुछ एक का खाना बड़ा अलग होता है। तो उसकी वजह यह है कि किस समय पे क्या चीज पड़नी है और कैसे डालनी है और कितनी मिकदार में डालनी है, इसकी तजुर्बा, इसका एक्सपीरियंस अभी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत एक थ्योरिकली स्टडी चाहिए, बहुत गहन अध्ययन चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने बड़ी महारत हासिल की है। मैं अपने मुंह से ये सब शब्द नहीं कहना चाहता। सर, आप जी हाँ। सर जैसे मैंने स्टोन के टाइम पे पूछा था, जब स्टोन की बात हो रही थी, तो जी मतलब किसी को अगर लिवर की किसी प्रकार की समस्या है, जी जी और अगर हम उसको कॉम्बिनेशन देते हैं हमारे लिवो रूट जाइम का और लेमो रूट का, तो इट विल बी अगेन 200% मोर इफेक्टिव, राइट सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी एस्पिरिन में दिक्कत है, तो अभी लीवर वाला जो सिरप अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने खाने के साथ में, अगर अपने अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को अगर ऐड कर देगा, तो लीवर रूट आपका 200% काम करने लगेगा, क्योंकि सो उसको नाइस, थैंक यू सपोर्ट सर। मिलेगी, उसको हेल्प मिलेगी।
पथरी सर की मैंने अगर इस आपने बात किसी को को दवाई सुनाने के लिए दी स्पेशली अपनी वाइफ को बुलाया, सुनो ये बात। देखिए जी कितना बढ़िया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है 2025 में। जी मजा आ गया सर। जी। ये तो अगर हर किसी एक को, चीज में ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है ये। जी जी हर जी, अगर किसी को पथरी की दिक्कत आ रही है, आपने पथरी की उसको रेमेडी दी, आप उसको बोलो यार अपनी लाइफस्टाइल में लेमोरूट ऐड कर। हम्म, क्यों लेमोरूट ऐड कर लो? क्योंकि ये क्राफ्टेड ही इस तरीके से की गई है कि आपके ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में इसका बहुत बड़ा काम है। अभी हम बिल्कुल। एक चीज पर और काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। मैं और संजय सर हम लोग साथ में बैठे थे, सुबोध भाई साहब हम लोग साथ में बैठे थे, हमने बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन किया। अभी उसकी R&D चल रही है। अभी हम एक चीज पर और अभी काम कर रहे हैं। अभी आने वाले वक्त में आपको एक बहुत बड़ा धमाका और मिलने वाला है। अरे वाह सर। जी। तो ये जो चीज है, इस पर एक इतना अध्ययन किया जा चुका है कि ये पिछले सन 2024 की जनवरी से ये चीज चल रही थी। और शायद आप लोग सब लोग बाहर गए थे, तब भी आपके साथ एक पाउच आए थे इस चाय के, आपने वहां पे इसका लुत्फ लिया और गोवा में आपने बहुत टाइम बिताया था। तो समझिए इस पर बिल्कुल। कितनी देर तक रिसर्च होती रही। इसको बहुत देर से टेस्ट किया गया, कई सारे इसके लिए मानक जुटाए गए, कई रिसर्च पेपर जुटाए गए। इसको सबसे पहले हिंदुस्तान में लॉन्च ना करके कनाडा में दिया गया। कनाडा में जब ये FDA की टेस्टिंग से निकलकर वहां तक पहुंची, उसके बाद में संजय भाई साहब ने कहीं इसको कंसीडर किया कि नहीं यार, अब इसको लाना चाहिए, चंदी भैया इसको लाइए ना। तो इसको मेरा लेके आया। मेरा तो पहला वही है कि मैं पेपर वर्क पहले करता हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी खासियत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोग रूट प्योर के साथ में जुड़े हैं वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत माने, क्योंकि आज कंपनियां इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। उनको उनको रोटेशन पर ध्यान है, उनका मार्केटिंग पर ध्यान हो सकता है, उनका मनी पर ध्यान हो सकता है, वो मनी मेकिंग कैसे करें। लेकिन उनका पेपर वर्क पर, प्रोडक्ट की R&D पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, आपके गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस पर, इन सब चीजों पर ध्यान रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो आगू इन सब चीजों को लेकर चल रहा है वो आपको कभी भी कहीं गिरने नहीं देगा, आपको कहीं लेट डाउन नहीं होने देगा। वो आपके लिए इतना सारा काम कर रहा है। आप अपनी मार्केटिंग करने के बाद में घर पे सो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के साथ में पूरा मोर्चा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस चाय में कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं अब हम। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चिकनाई है, एक ऐसा बैड फैट है जो गुड फैट को खत्म करके अपनी जगह बना लेता है और हमारी बॉडी का आकार, हमारी ओबिसिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाली दिक्कतें ही पथरी के रूप में आपके अंदर पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत की वजह से ही ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे चले जाते हैं और विमेन्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेंस का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन चीजों पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लेमो रूट को कहीं ना कहीं पे शामिल करते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड को भी नीचे लाने में आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह के टाइम पे कुछ नहीं करिए, आपका शरीर हल्का बना रहेगा, ओबेसिटी से छुटकारा पा लेंगे अगर आप गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पी लेंगे। तो अगर खाली नींबू निचोड़ के पीने से गर्म पानी काम कर रहा था, तो आपके पानी में खाली नींबू ही नहीं, जीरा भी मौजूद है। और वो भी जीरे के तत्व इतने बढ़ चुके हैं, उसकी पोटेंसी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि उसके पहले नींबू के अंदर भिगो के रखा गया। 24 घंटे नींबू के अंदर भीगे रहने के बावजूद उसने नींबू के रस को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेने के बाद उसको जब डिहाइड्रेट करके इसमें डाला गया तो उसके और ज्यादा अच्छे काम की। ऐसे में जब आप इसको गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो ये ओबिसिटी में ही नहीं, वेट मैनेजमेंट भी नहीं, आपकी ट्राइग्लिसराइड पर भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल की जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए बहुत बेटर है। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की दिक्कत है उनके लिए बहुत बेटर है। जिनको लीवर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको लीवर की समस्याओं की वजह से IBS की प्रॉब्लम हो गई है। IBS को हम हिंदी में अगर कहें तो संग्रहणी रोग से जोड़ा जाता है। संग्रहणी रोग, अमित सर ये बहुत आप, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा ज्ञान अध्ययन करते हैं, जब नहीं आप नहीं सर, बोलते हैं मैं तो मैं तो ना आपसे आपकी बातों सुनता को हूँ। सुनकर के सिर्फ इतना बोल रहा था सर कि एक व्यक्ति को अगर परफेक्ट मॉर्निंग की शुरुआत करनी, अ परफेक्ट मॉर्निंग, तो पहला ग्लास होना चाहिए अ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर विद गोल्डन रूट ड्रॉप।
राइट and राइट राइट, a वेरी cup राइट, of tea with lemon root. राइट राइट Perfect morning. राइट। मैं तो, मेरी शुरुआत ऐसे ही हो रही है। आप तो लेमन रूट के वही मॉर्निंग में हो रहा है, रात में शाम में ऑफिस से आता हूँ फिर भी मैं तो वही। आज सर की बातें सुन के मंत्रमुग्ध हो रहा हूँ सर। तो जब इसको अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ेंगे तो एक तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत पर आप काबू पा पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताऊं आपको, ओबेसिटी पर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, लेकिन जब भी मेरे से बात हुई मैंने सर को मना किया, यार ऐसे इस पर हमने काम नहीं करना। उन्होंने कहा, यार संदीप क्यों नहीं करना यार, तुम इस पर काम कर सकते हो। मैंने कहा बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मैं बहुत उम्दा ऐसे नुस्खों को जानता हूं जो ओबेसिटी पे काम करते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है, लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने 2 चम्मच खाया और उसके बावजूद तराजू पे खड़े हो गए कि यार काम नहीं कर रही। अरे ऐसे कैसे काम नहीं कर रही? आप अगर किसी दवा को एज ए सपोर्ट उसे ले रहे हैं तो कम से कम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीजों को बदलने की भी साथ में थोड़ी सी जहमत उठाएं, तब वो काम करती हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए, ओबेसिटी के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं, आप यही रिकमेंड करने लगिए। सॉरी। मोटा मोटा समझ में आ गया अमित जी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं सर जिसके मेरे ऊपर ये को तो काम ये करता समझ है। में आ रहा है सर, जैसे एक ना, क्या होता है सर कि हमारे, मैं नेटवर्किंग की भाषा में अगर बात बोलूं तो एक टोटका होता है सर। वो टोटका क्या बोलता है कि अगर अपलाइन का आशीर्वाद है तो सब कुछ पूरा होगा। ठीक। तो वैसे ही ना, मुझे ये जो लेमो रूट दिख रहा है ये वो टोटका है जिसको हम अपने जिस भी प्रोडक्ट के साथ में अटैच करेंगे, ये हाँ उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा ऐड देगा, करना, बढ़ा देगा। वैल्यू बिल्कुल ऐड करना बिल्कुल है उसमें। बिल्कुल। ये जैसे ये वैल्यू, कुरकुरे ये खाते हैं ना। वैल्यू एडिशन वाला ही प्रोडक्ट है। जी जी ये जी। आप समझ लो, ये वैल्यू ऐड कर रहा है। और फायदे सबको मालूम है। इंग्रेडिएंट्स भी मोटा मोटा लोगों को पता लग गया। इसमें जीरा है, इसमें हींग डला हुआ है, इसमें नींबू का एडवांटेज ले रहे हैं आप, इसमें हनी का एडवांटेज ले रहे हैं आप। और साथ में और भी ऐसी चीजें होंगी जो आपको उसमें लिखी होगी। शायद जनदीप जी बायोप्रिन, अगर कुछ जगहों पे उसको बायोप्रिन। था कि ढूंढना भाई शुरू करें। ये ना, ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, ये इसको नहीं देना, ये डायबिटीज वालों को नहीं देना। इसमें वो कंडीशंस भी नहीं है। हाँ, इसमें दिस जी सारे कंडीशन प्रोडक्ट है, कैन बी जिस गिवन मर्जी टू को दो। एनीवन। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं, सवाल ले लेते हैं कि किसी के अगर कुछ डाउट होंगे, क्योंकि प्लीज आठ बज प्लीज पचास प्लीज। मिनट हो गए हैं। तो लेमो रूट को लेकर के अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई, अच्छा डोजेज को लेकर के अगर कोई दिन में 2 बार ले रहा है, इसको उससे कोई दिक्कत तो है इसको नहीं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थ्राइस अ डे आराम से रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सूट करती है, आप अगर 4 बार भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे और हिसाब से इसको कम से कम 2 बार इजीली लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछिए। यस अमित जी सर, के यस पास हो सर, सकता है कुछ आया हो। हाँ जी। यस सर। सर एक बार मेरे को एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने पूछा था मेरे को कि अभी आपने एस्पिलिन का नाम लिया, तो मैंने पहले एस्पिलिन नाम की चीज सुनी ही नहीं थी। तो एक व्यक्ति मुझे एक बार मिले थे। हाँ। तो उन्होंने बोला था एस्पिलिन का कुछ है। तो अभी आपने बोला तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया, तो मेरे को समझा ही नहीं था एस्पिलिन क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा प्लीज ये समझाएं एस्पिलिन होती क्या मैं है, बताता हूँ, मैं और बताता ये हूँ, एस्पिलिन में कैसे फायदा देगी। मैं जी बताता सर, हूँ, जी मैं सर, बताता हूँ। देखिए, मैंने भी यही जी कहा सर। था कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। एस्पिलिन, तिल्ली को कहा जाता है, तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली हमारे लीवर का एक ऊपरी पार्ट है जो लीवर को हमारे साथ कनेक्ट करती है, इसको एस्पिलिन कहा जाता है। और एस्पिलिन का बढ़ जाना अब ये बड़ा आम हो चुका है। कई लोग कहते हैं ना, नाभ नाभ उतर गई, नाभ नाभ उतर गई साहब, इससे हमें लूज मोशन होने लग गए हैं, हमें ये दिक्कत आ गई। हम नाभ नाभ सही करवाने के लिए गए थे, तो वो नाभ नहीं, वो एक तरीके से एस्पिरिन की प्रॉब्लम है। और एस्पिरिन का इनलार्ज हो जाना, आप ये समझ लीजिए कि वो आपको डेथ तक ले जाएगा अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो। क्योंकि ये लीवर की भी समस्या नहीं है, लीवर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, ये कुछ खास चीजों से ठीक होती है। और इसको ठीक करने के लिए दुनिया की किसी मेडिकल साइंस के पास में कोई एक दवा मौजूद नहीं, एक दवा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिवर लेमन रूट पी लीजिए और ये ठीक कर देगी, नहीं, ये उसको सपोर्ट करेगी, ये उसको धीरे धीरे उसका इनलार्जनेस को नीचे लेके आने में सपोर्ट करेगी। उसकी दवाई अलग है, क्योंकि उसकी दवाई को सुहागा से खील करके और
राई के साथ में बनाया जाता है, तो वो दवा की अगर 4-5 भी अगर खुराकें दी जाएं तो तिल्ली अपनी जगह पर आ जाती है। ये नुस्खे बड़े खास हैं, बड़े आम हैं, और हर कोई वैद्य इसे जानता भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया तिल्ली इस तरीके से ठीक होती है। लेकिन अगर ये चीजें आप अपने अपनी लाइफस्टाइल में अगर ऐड कर रहे हैं तो ये तिल्ली पर भी बहुत बड़ा काम करती है। सर मैं आपको एक सैल्यूट देना चाहता हूँ जी। फॉर योर रिसर्च, फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर डेडिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू प्रोवाइड टू अस। आपको सर बिल्कुल पता नहीं होगा, मैं आज रूट प्योर में शायद पहली बार सबको बता रहा हूँ। संजय सर को ये बात मालूम है, जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको ये बात पता है। आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली इन गोवा फॉर लास्ट 8 months, एंड दैट्स Right. बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, मेरी वाइफ को अचानक से कुछ दिक्कत हुई और उसका लिवर, और जो एस्पिरिन की बात ईश्वरी जी ने कहा, वो जी। दोनों अचानक से डायग्नोज हुआ कि पूरा डैमेज हो चुका है। अरे। हाँ। ओके। तो वो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया, और रिटेंशन के कारण क्या हुआ कि उनकी अपर बॉडी के अंदर में स्वेलिंग आ गई, और उसने लिवर पे अटैक किया। हमको समझ में नहीं आया क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा था, हम प्रिकॉशन ले नहीं पाए। वो पुरानी बात हो गई सर। डॉक्टर ने बोला सर लीवर ट्रांसप्लांट होगा, अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मैं बहुत परेशान था। ऐसे में संजय सर के पास ये बात पहुंची कि मैं परेशान हूं। संजय सर का खुद से मेरे पास फोन आया, और जब आदमी परेशान होता है तो समझ में नहीं आता क्या करे। बिल्कुल। उसको लगता है कि रास्ते बंद हो गए। संजय जी। सर ने खुद से मुझे फोन किया और बोला अमित जी सुना ऐसे ऐसे भाभी के साथ। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी यही बोल रही हैं। तो संजय सर ने मुझसे कहा कि अमित जी आप एक काम कीजिए, आप गोल्डन रूट ड्रॉप, लिवो रूट जाइम और हर्बो रूट टी, इनका लगातार सेवन शुरू करवाइए। सर यू विल बी सरप्राइज्ड, डॉक्टर्स when said ki she needs to be liver transplanted, I said no, impossible. So they gave steroids. Let's see, I went for second opinion, उन्होंने steroids दिए। I gave my wife those steroids for 8 days, and immediately with those steroids I started compulsorily, जो डाइट में चेंजेस आने थे वो डाइट में चेंजेस आए, उसके साथ में जो मेडिसिन साथ में ऐड की, सप्लीमेंट्स, वो थे हमारे लिवो रूट जाइम, हमारा हर्बो रूट टी और गोल्डन रूट ड्रॉप। दिन में 2 बार अपना गोल्डन रूट ड्रॉप, 3 बार लिवो रूट जाइम, और 2 बार हर्बो रूट टी। सर थैंक्स टू यू, शी इज ओके, शी इज फाइन, एंड शी इज डूइंग सो वेल कि हम लोग रोज पार्टी करते हैं गोवा में आज। ये बढ़िया, बहुत क्योंकि ये बढ़िया। प्रोडक्ट आपने बनाया है सर हमारे लिए। नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, ऐसा कह लीजिए कि तजुर्बा जुड़ा है, या ये कह लीजिए कि मैं कई बार इन चीज़ों से होके गुजरा हूँ, और मैंने कई बार इन चीज़ों पे बहुत काम किया है। मैंने जब अपने इस करियर की शुरुआत की थी, तो एक छोटा सा मुद्दा है, मैं अगर संजय सर इजाज़त दे तो मैं शेयर करता हूँ। कर लीजिए थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि मैं शॉर्ट में इससे बताता हूँ इससे आपको। पहले एक चीज, ईश्वरी जी आपका आंसर तो मिल गया, मुझे लगता है सेटिस्फाइड होंगे आप। यस सर, यस सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। थैंक अच्छा, यू सर। एक थोड़ा नई सा चीज करें। का भी हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। हाँ, क्योंकि और भी सवाल होंगे चंदीप जी, तो इसलिए थोड़ा सा आप बताइए, आप जो हाँ, बता मैं रहे बताता हूँ आपको। जी। मैं, क्योंकि अमित सर हैं, बहुत चीजें वो डिस्कस करते हैं, तो मैं इसी माध्यम से मौका मिल पाता है आप हम्म, लोगों से सबसे बात करने का। नहीं तो हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को पता नहीं अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी दुबई बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए। तो मैंने जब शुरुआत की थी ना अमित सर, तो मैं एक फैक्ट्री में पहुंचा था, और उस फैक्ट्री का नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि बाद में उसका ऑनर मैं ही बना था। अच्छा। तो तो जब मैं वहां पर गया, तो मैंने उनको बोला सर मेरे को लीवर के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो ये। तो मैंने कहा ये इसमें क्या अलग अलग क्या है इसमें। तो उसने कहा एक जो है वो 11 रुपए कीमत का है, और एक जो है वो 16 रुपए कीमत का है, और एक जो है उसमें 29 रुपए कीमत का है। मैंने कहा कीमत को छोड़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11, 16 और 29? तो उसने बोला देखिए 11 वाला तो है वो स्क्रीन से बना हुआ है। हमने कहा अच्छा, स्क्रीन भी पड़ती है? उसने कहा स्क्रीन पड़ती है साहब। हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जो 16 वाला है
उसमें 50% चीनी है और 50% सक्रीन पड़ी है। हमने कहा अच्छा जी। तो हमने कहा 29 वाला? उसने कहा प्योर खालिज, बहुत बढ़िया, इसमें फ्रूट की स्मेल डाली हुई है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये प्योर चीनी से बना है। तो हमने कहा यार 29 रुपए वाला समझ में तो आता है, लेकिन इसमें लीवर के लिए क्या पड़ा है? कह रहा तीनों लीवर के लिए। तो मैंने कहा लीवर के लिए है? तो मैंने कहा लीवर के लिए इसमें क्या प्रोडक्ट पड़ा है? तो उसने कहा लीवर के लिए है तीनों। तो मैं फिर पूछा उनसे कि भाई मुझे बताओ लीवर के लिए क्या पड़ता है। उसने कहा क्या इस बिजनेस में नए हो क्या? मैंने कहा हाँ साहब हूं तो नया, वैसे तो पेशे से एक वैद हूं, और बहुत धक्के खाकर और बहुत सीख के और बड़ी मैथोलॉजी की स्टडी करने के बाद और बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद और बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत सीखने के बाद आज इस कगार पे खड़ा हूं। तो सोचा कुछ चीजें ऐसी मिले, कुछ मैं बताऊं कि इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप बता रहे हो ये लीवर का सिरप है। तो वो लीवर का जो सिरप था, उसको उन्होंने कहा कि ये जितने भी सिरप हैं इसका बेस एक सिरप होता है, उसके टेस्ट को अलग अलग बना दिया जाता है और उसकी पैकिंग अलग अलग कर दी जाती है। उस दिन से इस बिजनेस से मैं बड़ा शर्मसार हुआ और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और मुझे ये लगा कि शायद अगर इस बिजनेस में आया और अगर ऐसे सिरप पे अगर मैंने किसी दिन काम किया, अगर मेरे फादर को कभी जरूरत पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा जरा अपना लीवर वाला सिरप देना यार मैं पी लूं, तो मैं कहूंगा पापा मत पियो यार आप, क्योंकि आपको तो लीवर की प्रॉब्लम तो छोड़ो, आपको कहीं डायबिटिक की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने उस दिन से ही इस बिजनेस को, इस चीजों को तौबा कह दिया था। और तौबा कहने के बाद में मैंने एक नई इसमें इबादत घड़ी, मैंने इसमें नए मुकाम हासिल किए, मैंने इसमें नया काम किया। मैंने उनको बोला कि यार आप महंगे सौदे को छोड़ो, आप कुछ सस्ती 6-7 चीजें डालो। जैसे मेरे यहाँ रटा हुआ था, मैंने उनको बोला कासनी, कसौंदी, अकोए, मकौआ, आप यही डाल दो तो आपका लीवर का सिरप काम करने लगेगा। आज तो जो लीवर का सिरप आपके पास में आता है, मैं कहता हूं वो बहुत बेहतरीन चीज है। आज 31 चीजों को कॉम्बिनेशन उसके अंदर आता है। शायद उस पर लिखी कम होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कुछ चीजें हम मॉलिक्यूल्स के रूप में कई चीजों के अंदर उसको करने के बाद तब उसको वहां तक पहुंचाते हैं, जिसमें पित पापड़ा, मकोए, अकौआ, कासनी, कसौंदी, ऐसी बहुत सारी काम की चीजें, सहतरा, ये सब चीजों से उसको कॉम्बिनेशन से उसको बनाते हैं। ये अपना जो लीवर रूट है उसकी बात कर रहे हैं ना, इसमें डला हुआ जी जी शायद। जी, बिल्कुल मैं सर, अपनी की बात कर, जी जी हाँ, अपनी अपनी की बात कर रहे हैं सर। जी जी। बिल्कुल। तो वो अच्छा, खैर। इतने इतने तजुर्बे से बनकर आता है। और आज की तारीख में सही बात तो ये है कि जो इतनी बड़ी दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर अभी एक रिट दाखिल की गई थी मेरे किसी नॉन की तरफ से, क्योंकि मेरे साथ उनकी बात हो रही थी, वो भी आईपीएस ऑफिसर है। तो उनके वहां पर किसी की डेथ हुई, तो उन्होंने बोला कि आप किन सॉल्ट से लीवर पर काम करते हैं। तो उनका जवाब मिला था यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट पर लीवर ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है। यानी कई हजार करोड़ का हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर सरीन बैठ एक उसके मुखी हैं। और उनके जवाब जो अब आपके पास आए, मैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि कुछ चीजें कुछ थोड़े से मानकों से जुड़ी होती हैं। तो वो जवाब ये मिला कि वो आपके पास कोई उसकी दवा नहीं है, आप सिर्फ उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी को लीवर रूट जाइम जो आप दे रहे हैं, वो रामबाण का काम करता है, गजब के उसके रिजल्ट हैं। फैटी लीवर पर उसका बहुत बड़ा रोल है। उसी तरीके से अगर आप किसी को उसके रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप लेमो रूट को साथ में अगर ऐड करेंगे तो उसको बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए, सर बहुत बढ़िया। मेरी एक नेक्स्ट। क्वेरी था। अभी तक सर हम लोग हर्बल रूट के लोग काटते जा रहे थे, क्योंकि समस्या आनंद थी जी, आपकी पाचन। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आनंद जी, दोबारा से पूछिए। आनंद जी की आवाज नहीं है। अमित जी, आपके पास भी कोई सवाल है क्या? सर गलती से मेरा फोन ना मेरी बेटी के पास है। अच्छा, अच्छा। और वो मेरा फोन लेके अपनी साइकिल पे चली गई है। लेकिन सर, मैं यहाँ पे ना एक अजदीप सर, सर और लोगों आवाज आ रही को सर ऐसा मेरी लग रहा अभी? होगा, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ आप लोगों से 1 मिनट बात करे और बताए कि लीवो रूट जाइम ने उसकी क्योंकि लोगों को ना विश्वास नहीं होता, जो ट्रांसप्लांट की बात अभी सर कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, जी और जी। कैसे लीवो रूट जाइम ने मेरी वाइफ को आज रिवाइव कर दिया। मैं चाहूंगा अलका आप प्लीज आओ और 1 मिनट बात करो आप। अच्छा, एक बीच में एक सवाल आया, किसी ने पूछा मुझे कि फुट ड्रॉप पे रिकमेंड कर सकते हैं क्या? ये क्या चीज है? हाँ सर, 1 मिनट अलका को बोलने दीजिए, ये डर रही है। हाँ। ओके। अरे डरूंगी क्या, हाँ तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी ना मेरी गोवा करके।
फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे ये 2-4 महीने बस बचेंगी, रिजर्व में गाड़ी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैंने डाइट फॉलो किया और लेवोरोडजाइम पिया, इम्यूनो रूट पिया सुबह। अभी हर्बल रूट ठीक और हूँ मैं। गोल्डन रूट ड्रॉप। हाँ, हर्बल रूट भी चाय की जगह वही पीती थी। अभी चलिए, आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, हम हाँ सब के लिए हाँ। बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं ठीक हूँ। गुड गुड गुड। आप बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, अपना प्रोडक्ट यूज करते रहिए। और आप समझ लीजिए कि आपने तो मेडिकल साइंस को चुनौती दे दिया। हाँ, नहीं नहीं, आप बिल्कुल दे 3 टाइम सकते में पीती थी लेवोरोडजाइम, हैं। हाँ। और सुबह इससे बड़ी, दोपहर और शाम को। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? ये सबके लिए प्राउड की वाली बात है कि हम लोगों के पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और लाइव एग्जांपल अलका हाँ, ने आपको बता दिया कि क्या इनकी समस्याएं थी और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट ने हेल्प किया। नहीं तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगती थी। फिर जब इसको मतलब 8 दिन इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद भूख भी लगने लगी, खाना वाना खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल खाने का मन ही नहीं होता था कुछ भी। ये पहचान है, देखिए। तंदुरुस्त तन की पहचान है कि उसे भोजन की भूख लगने लगेगी, और तंदुरुस्त मन की पहचान है उसे भजन की भूख लगने लगेगी। तन के तंदुरुस्त होने का मतलब है वंडरफुल, कि सो भोजन की नाइस। भूख। सही बात है। बहुत थैंक यू सर, बस ये एक ना थैंक यू बोलना था आपको सर। थैंक यू यू नो सर। वी आर लिविंग हैप्पीली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट। थैंक यू, यू टू। और चाय तो बहुत ही अच्छा है, एकदम से काली मिर्च और नो वो डाउट, नो डाउट। सुबह सुबह आजकल वही पी रही हूँ मैं, जब से वो गुड लेके आए हैं। गुड गुड। मैं एक डब्बा चुरा के लिए आया था। चलिए। हाँ। सर आवाज आ रही सर क्वेश्चन ले मेरी? लें अमित जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी। पूछिए। सर सर ये अभी तक हम ना ये जो दो लोगों को क्वेश्चन प्रॉब्लम। आए हैं सर, 2 क्वेश्चन। प्रॉब्लम है, या जिनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, या जिनको बहुत बड़ी कैंसर की प्रॉब्लम है, आप इनसे लड़ना सीख जाएंगे। ये जीआरडी अपने आप में कितना बड़ा प्रोडक्ट है, आप इसको समझिए। मैं चाहूंगा, मैं अभी इस माध्यम से कहना चाहता हूं, अमित सर, आप लोग सर बहुत मोजिस लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इन चीजों पर बहुत काम करते हैं। एक एक सेशन बीच में फिर से, क्योंकि हमारा अपडेट होना बहुत जरूरी है। हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सर सीख रहे हम तो पता है सर, हम तो आपकी बातों को ना ध्यान से सुनने के बाद ना उसको अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर पटना का वो दिन है जब आपने हमको जीआरडी के बारे में बताया, जी और आज का दिन है सर, जी 3.5 साल गुजर गए सर। जी जी। मैंने जीआरडी को अपनी जिंदगी से एक दिन के लिए भी अलग नहीं होने दिया। तो मैं आपको बताऊं, आपके चेहरे पे 3.5 साल पहले जो चमक थी वो आज भी मौजूद है। बस यही समझना है सबको। वैसे ही तो, लेमोरूट टी, जी। पता है सर, संजय सर के पास में सिर्फ 4 पैकेट थे, मैं चुपचाप से एक पैकेट चुरा के लाया हूं सर, अरे क्योंकि अरे। मुझको नाइस नाइस। समझ में आ गया कि बस यही है। भाई, तो आपका हक बनता है चुराने का, साहब। हक क्या, पूरा ही हक है। अरे मैं तो कहता था कि पूरा वो ले जाते बॉक्स वो। सर अरे सर मेरी ये बात बीच में ना रह जाए, क्योंकि ईश्वरी जी बहुत संजीदगी से इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ईश्वरी जी, आप जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है सर और जिनको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, आप उनको ना जीआरडी जरूर रिकमेंड करिए। और जीआरडी के लेने का एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ। हाँ आप उनको गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद तो दीजिए दीजिए ट्वाइस ए डे। लेकिन उनको, ऐसे पेशेंट्स को जिनको रेस्पिरेटरी या गले की प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, उनको बोलिए कि रात को जब वो सोएं तो उस अपने गले में हलक में इसकी 4 बूंदे डायरेक्टली डालकर और अपनी सलाइवा के साथ में हल्का सा आगे करके और उसको सो जाएं। जी सर। ये और इसका सर जी सर। इसका सबसे बेस्ट वे है इसके लेने का। जब आप रात को इसको आपकी रेस्पिरेटरी में, आपके आपके हलक में इसको 4 बूंदे डाल के और सलाइवा के साथ में हल्का सा ऐसे करके निकल करके, और आप जब सो जाएंगे बिना कुछ पानी पिए रात में सोने से पहले, तब ये आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा कि आप जब सुबह आओ। उठोगे आप कहोगे कि सारे इन्फेक्शन खत्म हो चुके हैं। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रॉक्सिड एक एंटीबायोटिक है, जो हमारे गले की जब दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तब हम उसको लेते हैं। रॉक्सिड हो गई, या हम एजिथ्रोमाइसिन कह लीजिए। तो जो वो उसका कोर्स 3 दिन का जो काम करता है, वो जो 3 दिन में काम करेगी, ये आपका एक रात में काम करेगी।
मैं कहता हूँ कि जीआरडी के ऊपर एक नेक्स्ट अगला सेशन रख लेते हैं ना, जो ट्रेनिंग बिल्कुल पूरा। रखिए सर, बिल्कुल तो, रखिए, क्योंकि तो, इसका तो सर इसका अस्थमा दायरा वालों इतना को, यूज हो चुका है। अस्थमा वालों को ये चाय देनी है ना बढ़िया ढंग से। बिल्कुल दे सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। दीजिए उनको, कोई और दिक्कत नहीं, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आर के सिंह जी सेटिस्फाइड नहीं हुए सर, अभी ये बोल रहे घुटनों के दर्द के लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, सर से एक बार फिर पूछ लीजिए घुटनों के नहीं दर्द देखिए, का एक मिनट मैं यहाँ पर, मैं मैं एक मैं मिनट, एक बताने सेकंड। वाला था, सर एक्चुअली मैं सर बता सर नहीं पाया, मैं सर, माफी चाहता हूँ। संदीप सर, जी। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी। लेट्स नॉट बिकम डॉक्टर। हम्म। सर घुटने में हो जाने सर प्लीज सर, नहीं, सुनिए मेरी घुटने बात। वाला से हो जाने प्लीज सर, एक 5 मिनट। सेकेंड, एक सेकेंड, आनंद जी। संजय सर भी बार बार बोल रहे हैं लेट्स नॉट बिकम डॉक्टर। आप एक चीज याद रखिए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये आपके किसी प्रोडक्ट के साथ में वैल्यू ऐड करता है। आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है, तो आप उसके साथ में अगर ये देंगे, तो उसको ऐड करेगा। सिर्फ और सिर्फ पूरे 1.5 घंटे के सेशन में संदीप सर ने एक ही बात कही कि जिनका डायलिसिस हो रहा है, उनको 3 ग्राम की जगह पे 2 ग्राम देना है। एक्चुअली यहीं पे ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो डोंट सी नहीं, इन। मैं 1 मिनट का समय ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर ये दिक्कत है तो हमारे पास चीज मौजूद हो और आप उसको सही तरीके से ले ना पाए, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, आठ दर्द सौ से, लोग अभी तक रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ जानना चाहते हैं। चलिए, मैं कोई बता बात नहीं, देता अमित जी को एक्सप्लेन कर देने दीजिए, मैं इसको मैं खत्म कर। मैं बता देता हूँ। देखिए, दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन निवारण उसके बहुत कम है। कारण क्या होते हैं? ओबेसिटी भी एक कारण है, बचपन में कोई चोट लग जाना भी एक कारण है, आपके मिनरल्स की कमी हो जाना भी एक कारण है, कैल्शियम की कमी हो जाना भी दर्द का कारण है। और इसके अलावा आपकी मेम्ब्रेन्स, जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स में मोबिलिटी का कम हो जाना, जिसको कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, इसमें मोबिलिटी खत्म हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसमें सब में निवारण अमूमन एक ही काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सलाकी, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्सविलिया। तो देखिए, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध होई, और घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी कहावतों से हम लोग हमेशा हम लोग जानते हैं ऐसी कहावतों को। तो आपके पास जो ऑर्थो टैबलेट है, आपने उसको किस तरीके से लिया है और कितना लिया है, मैं उसकी यही बोलना मात्रा चाह रहा पर था। काम कर लीजिए, उसको ले लीजिए। उसको बाहर के ऑर्थोपेटिक उसको रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को, अब आपको मैं मालूम बताता हूं, नहीं अब है वो सुनिए, कितना मैंने ये बात काम क्यों। कर रही है। अब सुनिए सर, मेरी अपनी मदर इन लॉ, उनका जी। राइट हैंड आज से 3 साल पहले उठना बंद हो गया अचानक से। जी। कोई पैरालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो हाथ उठाती थी, दर्द होता था। उन्होंने सारे एक्सरे करवा लिए, सब कुछ कर लिया। उनको अचानक से मालूम चला कि उनका दामाद ना आजकल कुछ ये दवाई दारू का काम कर रहा है। जी। मेरे परिवार में ना किसी को ये हिम्मत नहीं है कि कोई मुझको डायरेक्टली कुछ बोले। तो मेरी वाइफ ने बड़े प्यार से आके बोला कि वो जो आपका वो हड्डियों वाला दवाई है, वो क्या मेरी मम्मी पे काम करेगा? मैंने कहा उनको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई थी। मैंने कहा ये चीजें हैं जो उनको अवॉइड करनी है, ये चीजें उनको करना है, एक्सपोज नहीं करना है, और ये दवाई खानी है। कुछ दही बताया था आपने, क्योंकि काफी पुरानी बात, दही और कुछ बताया था आपने, और मैंने कहा ये चीज उनको अवॉइड करना है और वो ये करना है। शी टुक हमारा सर ऑर्थो रूट टैबलेट फॉर 3 मंथ, एंड अ मिरेकल हैपेंड। शी इज फिट फॉर लास्ट 2.5 years। हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो ये लेमोरूट टी है ना, ये हमारे हर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। जी। अगर वो 3 महीने में काम हुआ था, तो अब 2 महीने में होगा। तो ऐड करो हर एक चीज के साथ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल के साथ इसको हम क्लोज करते हैं सेशन को। एक सवाल आया कि किसी को गुड़ से एलर्जी है, तो इसमें गुड़ की मात्रा कितनी है? ये जेन्युइन तो क्वेश्चन है। मैं एलर्जी है तो क्या करें? मैं बताता हूं आपको। इसमें जो गुड़ की जो मात्रा पड़ी हुई है ना, आप ऐसे मान के चले, गुड़ एक बार को एलर्जिक हो सकता है, क्योंकि गुड़ के एलर्जिक होने के पीछे जो कारण होते हैं, गुड़ को जो प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें कुछ एक मसाला डाला जाता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सब चीजें इस मंच से खोलना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, सारी बातें नहीं बताना है। तो गुड़ को जो प्यूरिफिकेशन कर किया जाता है, उसमें कुछ एक केमिकल यूज किया जाता है,
और ये सब किसान लोग शायद उसे जानते होंगे। तो उस वजह से वो एलर्जिक हो जाता है। और इस रूप में जो आपके पास जो गुड़ पड़ा हुआ है, वो गुड़ नहीं है, वो गुड़ का वो रूप है जिसको प्यूरिफिकेशन नेचुरली तरीके से किया गया है। और यकीन करें, जिनको गुड़ से एलर्जी हो रही है वो आप इसको पी के जरूर देखें। अगर उनको वो ये एलर्जिक हो तो प्लीज मेरे को उसका फीडबैक दे, क्योंकि मैं आपसे बेसिकली सर, कुछ चाहता बेसिकली हूँ। इसमें काला गुड़ इस्तेमाल किया गया है, ब्राउन गुड़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ बस बस आप, अरे अमित जी, बस इसलिए तो मैं अमित जी ने आपको पूरा कहता रिसर्च कर लिया है। हूँ इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई आप हमसे बहुत आगे हो। नहीं नहीं सर, अरे आप जो बोलते हो मैं नोट करता हूँ सर। हाँ, नहीं ठीक। बिल्कुल और ठीक। अच्छा, उसके एक बाद में वो सवाल है किसी का, बहुत ज्यादा हाथ पांव कांपता है, पार्किंसन में क्या दे सकते देखिए, हैं? वो सिर्फ और रूट। सिर्फ दुनिया में पार्किंसन के लिए अगर कोई दवा बनी है वो कुर्क्यूमिनाइड है। इसको कंपात रोग कहा जाता है। और वो कंपात रोग अक्सर अमूमन हमारे अंदर आता है तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम एलोपैथ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल्स और एलोपैथ और पेस्टिसाइड जब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमें कंपात रोग लगता है। और कंपात रोग को अल्जाइमर, पार्किंसन इन नामों से नवाजा जाता है। और ऐसी डिजीज के अंदर अगर कोई चीज सबसे बेहतरीन काम करती है वो है कुर्क्यूमिनाइड। और ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च पेपर कहते हैं, दुनिया कहती है, दुनिया के डॉक्टर्स कहते हैं, अमेरिका कहती है, और रिसर्च सेंटर्स कहते हैं। तो आप कुर्क्यूमिनाइड का अपनी लाइफस्टाइल में अगर ऐड करेंगे तो ये पार्किंसन पर काबू पाने में आपको बहुत इजीली इसको ठीक तो करने अपने में पास आपकी इसके हेल्प लिए करेगी। गोल्डन रूट ड्रॉप ऑलरेडी है। नहीं सर, अपने बिल्कुल पास बिल्कुल। अपने पास इसके लिए है इम्नोरूट वंस इन ए डे, नर्वोरूट वंस इन ए डे, गोल्डन रूट ड्रॉप ट्वाइस इन ए डे, एंड लेमोरूट टी ट्वाइस इन ए डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी ने पूरा अपना रूटीन बना लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के सेशन में चन्नी बहुत साहब मजा आया, आपकी बहुत बात कुछ अधूरी सीखने को मिला। सर, सर हाँ की जी, हाँ बात जी। अधूरी सॉरी, सॉरी, योर सर वॉइस आपकी इज नॉट बात ऑडिबल। अधूरी सर रह गई थी जी कि सर। वो तो ना, तो आपको लेना कैसे है, आपको पता, सर बता रहे थे आप। घुटने कैसे वाला। जी? अच्छा, घुटने वाला, जी मैं बता रहा था आपको। हम्म। आप इसको क्या करिए, अगर आपके पास टाइम रहता है इसको एक रूटीन से लेने का, तो आप इनको 2 सुबह 2 शाम को कर दीजिए। आप इनको 15 दिन के लिए 2 सुबह 2 शाम को लेने लग जाइए। उस 15 दिन के बाद में 1 सुबह 2 शाम को लेने लग जाइए, फिर एक एक लेने लग जाइए। इस नोट तरीके कर से लो आप भैया, इसको नोट कर लो सभी लोग, 15 दिन, 2 सुबह 2 शाम, 15 दिन के बाद 1 सुबह 2 शाम, और उसके 15 दिन के बाद 1 सुबह 1 शाम, अगर मैं ठीक सुना हूं तो। इस तरीके से। और जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो जो टैबलेट ले रहे हैं उसमें एक काम और करें कि आप ऑर्थो रूट ऑयल को लगाना बंद मत करो भैया, उसको मत छोड़ो। सबसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना क्यों- कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी, क्योंकि वो जब आप लगाएंगे ना तो वो उसको उसको हेल्प करेगा उसके क्रिस्टल्स को मेल्ट करने में, उसको पूरी हीट देने में। और नहीं, उसको कवर भी करना है सर। जी, वो लगा हाँ, के कवर कवर करना करना बहुत है। जरूरी है। और बता रहा हूं कवर उसके नहीं बाद, करेंगे तो बेकार है तो। जी, मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में जो खाने की दवा काम नहीं कर पाएगी, वो लगाने का आपका ऑर्थो रूट ऑयल काम करेगा। आपको एक बात बताऊं, एलोपैथ के पास में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट आता है जिसकी कीमत मार्केट में करीब 500 रुपए के आसपास की है। और डॉक्टर उसको अपने पास रखते हैं और खाली एक स्प्रे डाल के बोलते हैं जाओ। या कई किसी को लिख के भी दे देते हैं, तो वो शायद बाजार में 500-600 रुपए का पड़ता है। टेना पार करके कुछ आता है वो सॉल्ट। तो वो जहां पर काम नहीं कर पाता या करता भी तो 4 घंटे बाद वो भी खत्म हो जाता है। वहां पर ऑर्थो रूट ऑयल 8-8 घंटे काम करता है। और अगर इस आप अच्छे तरीके से इसको लगाना चाहते हैं तो अकौए के पत्ते को, वो ऑयल को लगाने के बाद उसको ऊपर गर्म करके रख दीजिए और उसके ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए। ये बहुत तेज काम करने लगेगा। और यहाँ पे सबको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑर्थो रूट ऑयल का यूज गर्दन के नीचे होना है, गर्दन के ऊपर नहीं होना है। ठीक। सर ऑयल का डोज क्या रहेगा सर, कब कब, मतलब दिन में 2 बार 3 बार, कैसा सर, तो कम बताइए। से कम, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, क्योंकि जब आप इसको डालते हैं ये स्किन इसको अंदर ले लेती है। ये हीट डेवलप करता है। जब ये हीट डेवलप करता है तब इसको हील करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। मेम्ब्रेन्स, जैसे मसूड़ा सूज जाता है ना तो दांत में दर्द होने लगती है जब आप कुछ खाते हैं, इसी तरीके से जब आपकी मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो जब आप चलते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन होती है। और आप उस पेन को अगर पेन किलर से इग्नोर कर देते हैं तो होता यह है कि ऑपरेशन कराने पड़ जाते हैं। होता यह है कि वो आपस में घिसने लग जाता है।
होता ये है कि वो और ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में पेन किलर का इस्तेमाल मत करिए। जो ऑर्थोरूट टैबलेट है, इट इज नॉट अ केमिकल, इट इज नॉट अ पेन किलर। ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन दवा है। इसको अगर मैं कभी खोल के बताने लगूंगा, आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो। इसमें काली जीरी का एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर सलाकी, इसके अगले अंदर, अगले ट्रेनिंग में करेंगे इसको कवर फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 9:30 हो गए हैं और हाँ, सभी अभी लोग अभी लंबा हो तक गया भाई टाइम। बहुत थैंक यू सर। पेशेंटली इसको सुन रहे थे। मुझे जी उम्मीद है कि आज के ट्रेनिंग सेशन में लोगों को बहुत नॉलेज हुआ, बहुत मजा आया, और यहाँ से सभी लोग इस प्रोडक्ट को लेकर के धूम मचाने वाले हैं। सर एडम मैं मेरी इसमें ऑल्सो। एक शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मैं मेरी इसमें एक छोटी शुभकामनाएं सी आप बात सबके ऐड साथ करना चाहूंगा। जी देखिए, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना आप लोगों को याद तब होगी, जो सभी लीडर्स हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं, जब आप इस प्रोडक्ट को ना किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल करवाएं और रेगुलर इस्तेमाल करवा के उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर करें। बिल्कुल। आपके पास टेस्टिमोनीज होनी चाहिए। और सबसे आपके बड़ी दिमाग बात, में छप जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात एक बात और बोलता हूं। आप किसी प्रोडक्ट को दूसरे पर रिकमेंड करने से पहले आप उसकी रिसर्च अपने ऊपर जरूर करें। हम्म। जब आप इसको खुद यूज करेंगे, जब आप इसके खुद के यूजर होंगे, तो इसके अंदर क्या उतार चढ़ाव है, इसमें क्या समस्या है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या फायदे हैं, आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपके साथ कुछ बोल रहा होता हूं ना, तो मैं खुद पहले उसका यूजर होता हूं। मैंने आपको बोला ना, आज से 1 साल पहले से इसकी नींव रखी गई थी इस प्रोडक्ट की, और 1 साल तक इस पर इतना काम किया गया, इतना काम किया गया, कि आज की तारीख में पूरे कनाडा में ये प्रोडक्ट छाया हुआ है आपका। और तब आपने अब इसको अपने पास अभी लॉन्च किया है। थैंक यू चंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। सर एक रिक्वेस्ट, रेगुलर बेस ट्रेनिंग होनी चाहिए सर प्रोडक्ट की सर, प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट एंड नाइट हैप्पी एवरीवन। सेलिंग। थैंक यू आई वेरी एम मच। ऑल्सो अवेलेबल सर, माई ऑल द बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू सो सो मच, मच सर। सो मच। लॉट ऑफ थैंक्स।